नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूँ। साथियों, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम। जी हाँ, हाल ही में टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम यहाँ पर लगातार टेलीग्राम के बारे में यहाँ पर सुनते आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा पे भी है कि टेलीग्राम को बैन कर दिया जाएगा। क्या भारत में भी टेलीग्राम को बैन कर दिया जाएगा? क्या टेलीग्राम पे परीक्षाओं से संबंधित पेपर लीक होते हैं? आखिर टेलीग्राम की शुरुआत कैसे हुई? टेलीग्राम के संस्थापक फाउंडर कौन है? इन सभी मुद्दों पर हम यहाँ पर विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे और टेलीग्राम की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो टेलीग्राम के सीईओ है, जिसका नाम आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पर, टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को यहाँ पर पेरिस के बाहर, वहाँ पर पेरिस के एयरपोर्ट के बाहर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, पेरिस के बाहर बारगेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डुरोव अपने प्राइवेट जेट से वहां पहुंचे थे। पावेल के खिलाफ पहले से ही यहां पर गिरफ्तारी का वारंट था। पावेल पर कंटेंट मॉडरेशन, ध्यान से सुनिएगा, कंटेंट मॉडरेशन में नाकाम रहने का आरोप है। क्या है कंटेंट मॉडरेशन, देखेंगे हम यहाँ पर। साथ ही इससे मैसेजिंग ऐप पर क्रिमिनल्स एक्टिविटीज को बिना रोक टोक के जारी रखने की परमिशन मिली है। कंटेंट मॉडरेशन क्या है? तो कंटेंट मॉडरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक या हानिकारक कंटेंट को देखने और उसे हटाने का प्रोसेस है। तो यहाँ पर इसे मैनेज करने में ये नाकाम रहे, इन पर ऐसा आरोप लगाया गया कि कंटेंट मॉडरेशन पर या कंटेंट मॉडरेशन को मैनेज करने में इसके सीईओ नाकाम रहे, ऐसा इन पर आरोप लगाया गया। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये जो आपका टेलीग्राम ऐप है, ये टेलीग्राम ऐप की शुरुआत कैसे होती है और यहाँ पर ये जो संस्थापक है टेलीग्राम के, वो कौन है? क्या एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति? बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो इसके फाउंडर है, रूस में जन्मे डुरोव ने अपने भाई के साथ मिलकर 2013 में टेलीग्राम की स्थापना की थी। ठीक है, कब इसकी स्थापना की थी? 2013 में। और इसके जो संस्थापक है डुरोव, वो कहाँ पर जन्मे? रूस के, यानी रूस के रहने वाले हैं। और इन्हें रूस का जुकरबर्ग भी कहा जाता है। आप सभी को पता है भाई, यहाँ पर फेसबुक के संस्थापक, ठीक है, जुकरबर्ग। तो इन्हें कहाँ का जुकरबर्ग कहा जाता है? रूस का। किसे? टेलीग्राम के संस्थापक को। रूसी सरकार उनसे रूसी जनता से जुड़े डाटा मांग रही थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने 2014 में देश को छोड़ दिया और सेंट किट्स एवं नेविस की नागरिकता हासिल कर ली। इसके साथ और आगे देखेंगे और अन्य जगहों की भी इन्होंने यहाँ पर नागरिकता ली थी। शुरुआती कुछ साल में डुरोव ने कई देशों में सफर किया और 2017 में कहाँ पर अपना हेडक्वार्टर बनाया? दुबई में अपना हेडक्वार्टर बनाया। और डुरोव ने 2021 में फ्रांसीसी नागरिकता हासिल की। रूस से निकले और फिर यहाँ पर कहाँ पहुंच गए भाई? ये फ्रांस की नागरिकता इन्होंने हासिल कर ली। हालांकि गिरफ्तारी के पहले तक यूएई ही उनका ठिकाना था और अल जजीरा के मुताबिक डुरोव के पास यूएई की भी नागरिकता है। इसलिए इस मामले पर बड़ी बारीकी से नजर इसलिए वह इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है। कौन? यूएई। तो यूएई भी इनकी गिरफ्तारी को लेकर ये देख रहा है। तो हालांकि इनकी गिरफ्तारी कहां से हुई है? फ्रांस से। अब हम देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों में हम देखते हैं कि यूजीसी नेट का पेपर, आप देख पा रहे हो, यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि परीक्षा होने से पहले ही पेपर टेलीग्राम पर क्या हो गया था? लीक कर दिया गया था। यानी टेलीग्राम कहीं ना कहीं पेपर लीक को लेकर भी चर्चा में रहा है। नीट मामले में भी टेलीग्राम के वीडियो को पेपर लीक का अधिकार या आधार बताया कि नीट मामले में भी जो पेपर लीक का आधार है वो टेलीग्राम थी, जिसे एनटीए ने कोर्ट में फर्जी बताया। भारत में किसी भी परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर पेपर लीक की खबरें आती रहती कि भाई पेपर लीक हुआ तो कहां पर हुआ है? टेलीग्राम पे। ऐसी खबर हमको देखने को मिलती है। तो टेलीग्राम इस तरह भी भाई पेपर लीक के मामलों में भी चर्चाओं में बना रहता था। साथ ही साथ 2013 में लॉन्च हुए टेलीग्राम को दुनिया भर में लगभग 100
कितने 100 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और भारत, इंडोनेशिया और रूस में सबसे ज्यादा इसके इंस्टॉल करने वाले यूजर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां पर, भारत में, इंडोनेशिया और रूस में सबसे ज्यादा टेलीग्राम इंस्टॉल हुए। इन 3 देश में सबसे ज्यादा टेलीग्राम को इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, अब 2022 में रूस से जंग छिड़ने के बाद, जैसे हम यहाँ पर इससे पहले पढ़ते आए हैं कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ रही है, तो यहाँ पर यूक्रेन के प्रमुख ने टेलीग्राम की सहायता ली थी। कैसे ली थी, तो 2022 में रूस से जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश को संबोधित करने के लिए टेलीग्राम पर भरोसा किया था और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन भी टेलीग्राम यूज करते हैं। उनकी पहली पसंद क्या है, टेलीग्राम। जो आईएसआईएस संगठन है, आतंकवादी संगठन, वो भी टेलीग्राम को प्रिफर करते हैं, प्राथमिकता देते हैं अपने उपयोग करने के लिए। साथ ही साथ आप देखोगे कि रूस के रहने वाले 2 भाई पावेल दुरोव और निकोलाई दुरोव ने 2013 में टेलीग्राम की शुरुआत की थी। पहले ये iOS फिर एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च करने के पीछे इनका मेन पर्पस या मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था, दुनिया को एक सुरक्षित और भरोसेमंद मैसेजिंग ऐप देना। इसके लिए उन्हें अपना देश तक छोड़ना पड़ा था। हमने देखा कि इन्हें रूस को ये छोड़कर आ गए थे और कई देशों की नागरिकता ली। अभी हमने देखा फ्रांस और यूएई तक की यहाँ पर इनकी बात हुई थी। अब हम बात करेंगे टेलीग्राम से पहले एक कंपनी जिसे छोड़ना पड़ा, यानी इन्होंने टेलीग्राम से पहले कंपनी बनाई थी जिसका नाम आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसे वीके नाम से जाना जाता है, जिसका रूसी भाषा में इसका मतलब है इन टच। ठीक है, तो टेलीग्राम से पहले भी इन्होंने एक कंपनी बनाई थी। फिर आप देखोगे जासूसी से बचने के लिए टेलीग्राम की शुरुआत हुई थी। किससे, जासूसी से। तो वीके कंपनी जो अभी इन्होंने टेलीग्राम से पहले बनाई थी, इसमें चल रहे विवाद के दौरान पावेल ने टेलीग्राम तैयार किया था। इसकी शुरुआत एक इनक्रिप्टेड मैसेज सिस्टम के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि रूसी सुरक्षा एजेंसी की जासूसी के बिना वे आपस में बात कर सके, यानी जो रूसी सुरक्षा एजेंसी है या रूस की जो सुरक्षा एजेंसी, उससे बचकर आपस में क्या कर सके, बात कर सके। और 14 अगस्त 2013 को iOS और 20 अक्टूबर 2013 को एंड्रॉयड के लिए टेलीग्राम को लॉन्च किया गया। इसके लिए फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पावेल ने दिया था। पिछली कंपनी के शेयर बेचने पर जो इनकी पुरानी कंपनी थी वीके, जो पैसे मिले थे सब कुछ टेलीग्राम में लगा दिए और उनके भाई निकोलाई ने कोडिंग पर ध्यान दिया। 2013 तक ऐप पर 1 लाख डेली एक्टिव यूजर हो गए थे। फिर ये बढ़ते गए 3.5 करोड़ और 1.5 करोड़ डेली एक्टिव यूजर यहाँ पर, और 2016 तक ऐप पर हर दिन 1500 करोड़ मैसेज का फ्लो होने लगा था। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसका विकास है भाई, कि 2013 से शुरुआत हुई थी और यहाँ पर एक दिन में 1500 करोड़ मैसेज यहाँ पर आप डेली देखे गए। अब टेलीग्राम का कारोबार, टेलीग्राम पर आप देखोगे यहाँ पर टेलीग्राम पर 95 करोड़ मंथली यूजर है। साथ ही साथ 2022 तक टेलीग्राम पर लगभग 2 करोड़ डेली एक्टिव यूजर थे। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर है और टेलीग्राम 175 से ज्यादा यानी 175 कंट्रीज में मौजूद है और 40 लाख यूजर टेलीग्राम प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कुछ पैसा देकर ये इसकी अच्छी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। ये टेलीग्राम के कारोबार की बात की। अब हम बात करें, जैसे मैंने कहा था कि आतंकवादियों का भी एक पसंदीदा ऐप है आईएसआई। तो 2015 के पेरिस हमलों के लिए आईएसआईएस के सदस्यों ने प्रचार प्रसार के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया था, या इन्होंने टेलीग्राम का इस्तेमाल किया। यानी आप देख पा रहे हो कि आतंकवादियों का भी एक पसंदीदा ऐप रहा है टेलीग्राम। इसी के साथ आप देखोगे कि टेलीग्राम की शुरुआत या इसका विकास कैसे हुआ। मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर 2 भाई थे, क्या नाम, पावेल और निकोलाई, दोनों ने इसकी शुरुआत की थी। दोनों भाइयों ने फिर रूस छोड़कर अभी बताया था सेंट किट्स और नेविस की नागरिकता यहाँ पर ली थी। फिर 2015 में 6 करोड़ एक्टिव यूजर का आंकड़ा पार किया था इन्होंने, और कंपनी ने आईएसआईएस से संबंधित 78 चैनल्स को क्या किया था, ब्लॉक किया था इस कंपनी ने। साथ ही कंपनी ने दुबई में अपना स्थायी
या अपना हेडक्वार्टर बनाया था, परमानेंट हेडक्वार्टर। 2019 में सुपर ग्रुप्स के मेंबर की संख्या को 10,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। यानी यहाँ पर जो सुपर ग्रुप्स होंगे उनके मेंबर्स आप कितने जोड़ सकते हो, 2 लाख कर दिया। दिसंबर 2020 से जनवरी 2022 तक 10 करोड़ से ज्यादा नए यूजर जुड़े हैं। और कंपनी के रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम प्रीमियम, मैंने अभी कहा था आपको कि इनका एक भाई एक और सर्विस है कि पैसे देकर आप और अच्छी सुविधा यहाँ पर ले सकते हो। और कंपनी ने टेलीग्राम प्रीमियम के जरिए 3700 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इतना यहाँ पर इन्होंने अमाउंट जुटाया, 3700 करोड़, वो भी प्रीमियम के जरिए। आप देखोगे यहाँ पर टेलीग्राम ने 95 करोड़ मंथली यूजर के आंकड़े को पार किया है। ये टेलीग्राम की उपलब्धि रही है। हालांकि ये 2024 तक की हमने बात की है कि अभी भाई 95 करोड़ मंथली यूजर यहाँ पर इनके देखने को मिलते हैं। तो ये है टेलीग्राम के भाई संस्थापकों की कहानी, किस प्रकार इन्होंने सफर शुरू किया था। हालांकि इन्हें अभी इसके सीईओ को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर कई सारे आरोप भी लगे हैं टेलीग्राम को लेकर। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसके सीईओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और क्या भविष्य में टेलीग्राम बंद हो सकता है। इन सभी बातों पर जो भी अपडेट आगे हमें मिलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी की बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस कंटेंट को, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।